हेलो एवरीवन, मोहम्मद खुर्रम अगेन। कैसे हैं आप लोग? आज मेरे साथ मिनाक अरोड़ा साहब हैं। ये बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। मोर देन 25,000 की व्यूअरशिप है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। उसके अलावा मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी। मेरे मेंटोर भी हैं ये मार्केटिंग में। मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें लर्न करता हूँ। अभी ये वीडियो भी इनके साथ ही बना रहा हूँ। तो आज इनसे थोड़ा हाय हेलो करते हैं और कुछ पूछते हैं इनसे। कैसे हैं मिनाक साहब आप? सब बढ़िया सब बढ़िया। बस ये ज़बरदस्त। ऐसे कह रहे कि मेंटोर है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं और यही है, मार्केटिंग भी यही है और बिल्कुल मिलना भी यही है कि रोज सीखना। बिल्कुल। मैंने साहब आजकल हर कोई लगा हुआ है कि एआई हर कोई, जहां आप जाओ एआई की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको क्या लगता है, व्हाट यू फोरसी के व्हाट्स हाउ मच इम्पोर्टेंट एआई इज़ फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री? हम इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? क्योंकि हमारा काम तो शोइंग करना या अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो हाउ वी कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द एआई? बिल्कुल, इन 2025 इफ यू आर थिंकिंग रियल एस्टेट विदाउट एआई तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी रियल एस्टेट एजेंट्स की। अच्छा। बिकॉज अगर एआई का मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर ट्रेनिंग दी मशीन्स। हाँ। और वो तुम अब कैसे यूज करोगे इसका, इट्स लाइक फ्रॉम द एप्स नोन एज चैट जीपीटी, जो अच्छा। सॉफ्टवेयर है, डीप सीक है, जो हम ट्रेनिंग्स में ही बात करते हैं। ओके। सपोज आपने अभी कहा कि आप अगर आप शोइंग्स कराने चाह रहे हो हाँ। तो उसमें ना आप चैट जीपीटी पे यही सिचुएशन लिख सकते हो दैट आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट, आई एम गोइंग फॉर अ ओपन हाउस शोइंग या हाँ। फिर प्राइवेट शोइंग आपके क्लाइंट्स के साथ। तो ओके। मैं उनसे बात कैसे करूं, या फिर मैं उनके साथ ऐसे कैसे वर्ड्स यूज करूं, या फिर मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अच्छा, तो वो ये भी बता देगा कि मैं बात किस तरह करूं? यस यस। ओह, वेरी और गुड वेरी गुड। बात करने का ही नहीं, खाली वो ये भी बता देगा कि आपको वर्ड्स कैसे यूज करने चाहिए। अगर आप वहां पे प्रॉम्प्ट लिखते हो, टेल मी अ वे हाउ शुड आई यूज कन्विंसिंग वर्ड्स, क्योंकि आप ओके। कन्विंस कराना चाहते हो क्लाइंट को कि ओके। वो हाउस ले ले। ये ऐसे नहीं कि हम उसको उसके ऐसे माइंड के साथ खेल रहे हैं, बट इन अ प्रोफेशनल वे। तो वो ओके। आपको ट्रेनिंग करने में हेल्प करेगा। सपोज अब आपके पास कोई मैसेज आते हैं तो आपका जो डीएम का ऑटोमेशन है उसमें हेल्प करेगा। अच्छा। अब आपको कंटेंट बनाना है, जैसे मूवी वीडियो बना रहे हैं, हाँ। तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू हैव द कैप्शन एज वेल ऑफ दिस ओके। वीडियो। ये एआई मेरे सर पर बाल लगा सकता है अभी? वो तो हेयर ट्रांसप्लांट जरूर करा सकता है, वो तो फिर बट मैं या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यू नेवर नो कि आपके सर पे बाल पे भी AI ओके लगा ओके देंगे। ओके, चलें नेक्स्ट टाइम मैं एआई से बाल लगा कर आऊंगा आपके पास। कुछ नहीं पता, सही में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बिफोर 2 years वी कुड नॉट थिंक ऑफ द टाइम कि ये सब कुछ होगा। ओके। कि हम लोग एआई पे इतना ज्यादा रिलाई करेंगे, बात करेंगे। आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि ग्रोसरी स्टोर्स में कैशियर्स कम है और सब कुछ ही काम मशीनों से हो रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अब टाइम सारा चेंज हो गया है, और बहुत लोगों का ये भी सोचना है कि एआई के थ्रू हमारी जॉब्स खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। एआई तुम्हें और स्मार्ट बना रहा है, तो हम लोग अगर इसके साथ हैंड इन हैंड चलेंगे तो हमारा काम भी और एफिशिएंट होगा और स्मार्ट वे से हो सकता है। अच्छा, मैंने आपकी इस बात को मैं सेकंड करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ किसी ट्रेनर ने ऐसी बोली थी कि एआई के बाद लोगों की जॉब ख़त्म हो जाएंगी, इस तरह होगा। बट आपसे भी बात करके अंदाज़ा हुआ, आपने अंदर भी कहा कि एआई के विदाउट यूज़ उन लोगों को प्रॉब्लम होगी जो एआई यूज़ नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। उनकी जॉब ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप देखो इन नटशेल, इफ यू टॉक अबाउट द कंपटीशन, हाँ। सपोज आप 100 रियल्टर्स के साथ, या फिर कोई बंदा इंडस्ट्री में, दे आर कॉम्पिटिंग विद 100 पीपल। हाँ। ओके, उनमें से 10 लोग एआई यूज नहीं कर रहे, तो उनको तो कंपटीशन पहले ही ख़त्म हो गया। ओके। तो वो जो 90 लोग हैं जो स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे हम टाइम एफिशिएंसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज अगर हम टाइम सेव कर सकते हैं तो हम ज्यादा चीजें कर सकते हैं ऑब्वियसली इन अ डे, क्योंकि टाइम के पास सबके पास कमी है। और कनाडा जैसे देश में सबको पता है एवरीवन इज लाइक बिजी होल डे। तो आप चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, डीप सीक से, इतने सारे सॉफ्टवेयर है, सेलेक्ट वन सॉफ्टवेयर। और मैं सब रियल एस्टेट एजेंट्स को बोलूंगा, या फिर कोई हमें जो देख रहा है वो दूसरी इंडस्ट्री से भी हो सकता है, बट यूज दी सॉफ्टवेयर, बिकॉज तुम अगर प्रॉम्प्ट लिखोगे यू विल गेट द इंफॉर्मेशन राइट देयर एंड आउट उसी टाइम पे, विद इन जस्ट सेकेंड्स। तो अब आप ये बताएं, आपने कहा कि अगर 10 लोग एआई यूज़ नहीं कर रहे, चलें वो तो ऑब्सोलीट हो गए, तो हाउ आई एम नंबर वन, हाउ कैन बी ए नंबर वन इन अमंग दोज 90 पीपल? मैं उसमें कैसे टॉप 10 में आऊँ कि इफ आई एम यूजिंग द एआई, तो हाउ कैन आई डिफरेंशिएट विद अदर्स, बिकॉज 90 अदर ऑल्सो यूजिंग द एआई टूल्स एज वेल। एग्जैक्टली। तो इसका ना सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि तो कंसिस्टेंट रहना आपको इन टूल्स के साथ। कंसिस्टेंट, अच्छा ओके। बिकॉज लोग जैसे ट्रेनिंग सब लेते हैं, दे आर मोर मोटिवेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, फिर सेकंड डे वो दोबारा से भूल जाते हैं। दे आर लाइक कि यार अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम इन टूल्स को यूज करते हैं सो वी गेट टू नो अबाउट द यूजर इंटरफेस कि इसका हमारा फायदा क्या हो रहा है। फिर दूसरा स्टेप इसका आएगा कि हमें खाली इससे कंटेंट नहीं लेना, क्योंकि चैट जीपीटी से हम क्या सोचते हैं, सिर्फ हमने कंटेंट टाइप करा, हमारे पास
प्रॉम्प्ट टाइप करा, कंटेंट आ गया। इसको फिर हमें एआई को ऐसे भी यूज करना है, हाउ वी कैन ऑटोमेट दी थिंग्स। अब आप अगर शोइंग पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर बिजी विद द शोइंग्स, तो आप क्या चाहोगे कि जो मेरा डीएम रिस्पॉन्स है इंस्टाग्राम फेसबुक का वो ऑटोमेशन में हो जाए। ओके। आप क्या चाहोगे अगर आपके पास लीड्स आ रही है फेसबुक की तो वो आपकी ऑटोमेशन में हो जाएगी, आपके सीआरएम में चली जाए। तो यही सब एआई है, क्योंकि हमने मशीन को ट्रेन कर दिया है कि तुम्हारे पास ये लीड आ रही है तो तुम ही सारा कुछ ऑटोमेट करके क्लाइंट से भी बात हो जाए, फिर आपको क्वालिफाइड लीड मिलेगी। अब जैसे उसका प्रोसेस ये भी हो सकता है, आपके पास फेसबुक से लीड आई है तो Zapier इज अ वेबसाइट, अगेन वो भी एआई पे रन करती है जो इंटीग्रेट करती है दो टूल्स को। तो वो आपके फोन नंबर को अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो जैसे ही फेसबुक की लीड आ रही है आपके फोन नंबर में आ जाएगी वो। तो आपका टाइम कितना बच रहा है इससे। अब अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो बट यू सी दैट यू हैव गॉट अ न्यू लीड, आप उनको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इसके आगे हम और ऑटोमेशन कर सकते हैं कि जैसे ही लीड आए उनके पास ईमेल चला जाए। तो ये आज के टाइम पे हर चीज ही एआई पे ही रन हो रही है एक तरह से। बट इससे अगेन इससे कोई फियर ऐसे कुछ ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है तो क्या होगा आगे। एंड एक टाइम ये भी आ जाएगा, आप देखोगे 2 या 3 साल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि घर पे रोबोट्स बिल्कुल ईजिली ऐसे काम कर रहे हैं जो हाउस होल्ड तुम्हारे पूरे चीज़ों में पूरा काम कर रहे हैं। तो वही अगर इसके साथ साथ चलेंगे सो वी विल बी टॉप ऑफ द मार्केट, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैं आपकी एक बात को और इसको सेकंड करूंगा कि जैसे 90% लोगों को पता है कि एआई यूज़ करना है बट उसमें से यूज़ बहुत कम करेंगे। तो मैं एक बात मैंने बड़ी अच्छी लर्न की थी कि पहले हम कहते थे कि नॉलेज इज़ पावर। तो अब बहुत से अच्छे जो बड़े मेंटोर्स हैं दे आर सेइंग नॉलेज इज़ पावर, इट्स राइट, बट एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना, एक और जैसे मेरे को बात याद आ रही है कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। एग्जैक्टली, क्योंकि एनीवन कैन बी टैलेंटेड बट दे आर इफ दे आर नॉट कंसिस्टेंट देयर इज नो यूज। कंसिस्टेंसी से वो कहते हैं ना धीरे 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 तुम्हें पता लगता है। तो जो जितनी भी एजेंट्स हमें सुन रहे हैं, जब आप चैट जीपीटी यूज करोगे, आप स्टार्ट कैसे करना है आप सोच लोगे कि बेसिक स्टेप इसका क्या होगा। सबका क्वेश्चन पहले ये होता है। तो मैं आपको कहूँगा आप जाके बस गूगल पे लिखो चैट जीपीटी एंड देन क्लिक ऑन दी वेबसाइट, जो उसका फर्स्ट प्रॉम्प्ट आ रहा होगा उसमें जाके आप क्या लिख सकते हो। जैसे सपोज आज आप इंस्टाग्राम का पोस्ट डाल रहे हो तो वहाँ पे जाके लिख दो आई एम ए रियल एस्टेट एजेंट एंड आई एम पोस्टिंग दिस इंस्टाग्राम पोस्ट। उस पोस्ट के बारे में भी लिख दो हल्का सा, सपोज वो मार्केट अपडेट के बारे में। तो वहाँ पे लिख दो आई एम ए रियल एस्टेट एजेंट, गिव मी अ फेसबुक कैप्शन फॉर द करंट मार्केट अपडेट ऑफ GTA। ओके, तो वो सारा आपको स्टैट्स के हिसाब से आपको कैप्शन दे देगा। तो अब आप देखो आपको टाइम कितना सेव हो गया, विद इन 2 seconds यू हैव गॉट द कैप्शन और आपका काम भी हो गया। अच्छा, एक बात ये बताएं आप मैनेक साहब, मैं रियल्टर के साथ साथ हस्बैंड भी हूँ, तो एआई मुझे ये गाइड कर देगा हाउ टू मेक माय वाइफ हैप्पी एवरी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं इसी बात पे आने वाला था कि ये नहीं कि आपको सिर्फ अपना रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए यूज करना है। अच्छा, एआई को आप ऐसा सोचो, चैट जीपीटी को वो ऐसा एक फ्रेंड है जो आपको जज नहीं कर रहा। लेकिन चैट जीपीटी है लड़की वैसे लेकिन वो आई डोंट डाउट कि वो कुछ ऐसी बात बताएगी। देखो अगर इतना सुन पा रही है तो लड़की शायद नहीं हो। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि चैट जीपीटी ऐसा है कि तुम चाहे लिखते रहो एंड इट हैज क्वेश्चंस। तुम एज ए साइकियाट्रिस्ट यूज कर सकते हो उसे, तुम ऐसा, बट ऑब्वियसली तुम्हें ध्यान रखना है कि जो वो चीजें दे रहे हैं तुम्हें वेरीफाई करनी है। ऐसे नहीं कि तुम्हें सेम करनी है चीजें। क्योंकि मेरे को एक और एग्जांपल याद आ रहा है, एक मैकेनिक का एग्जांपल मैं कहीं पढ़ रहा था कि किसी शॉप पे कोई बंदा गया था, उनकी बाइक खराब हो गई थी। अच्छा। तो बाइक खराब होने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं मैकेनिक तक कैसे जाऊं। हाँ। तो उसी बंदे ने वो सारी चीज चैट जीपीटी पे डाल दी और उसने वहीं से वो बाइक ठीक कर ली थी अपनी। ओह वाओ। तो चैट जीपीटी से ऐसा है, तभी आप देखो हम सुनते हैं ना कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, वो सॉल्व हो रहे हैं इससे। तो इसका यही है कि यूज अच्छे वे में करो, बहुत यूजफुल है यार। मेरे बच्चे यूज कर रहे होते हैं 6 और 7 8 ग्रेड में, दे आर यूजिंग द चैट जीपीटी। बिल्कुल, और वो मुझे गाइड कर रहे होते हैं, अब्बू इस तरह यूज आप कहीं पे हॉलिडेज प्लान कर रहे हो एंड यू हैव लाइक कंफ्यूजन कि यार मेरे को कैसे क्या करना चाहिए, जस्ट राइट ऑल द थिंग्स इन द चैट जीपीटी कि मेरा ये है, मेरा ये शेड्यूल है, मेरे को कहाँ जाना चाहिए। कभी कभार तो अपने बच्चों की इंटेलिजेंस पे डाउट होने लगता है कि ये तो बहुत ही IQ लेवल चल रहा है। अगर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कोई इंटेलिजेंट साउंड कर रहा है तो यू कैन नो कि क्या वो चैट जीपीटी यूज करके आए हैं। या किसी की इंग्लिश बहुत हैवी कोई लिख रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चैट जीपीटी इज हेल्पिंग। एंड या ऑब्वियसली लाइक 9 out of 10 टाइम्स वो तुम्हें हेल्प ही करेगा हर चीज में। बट तुम्हें एक ध्यान रखना है, तुम्हें ब्लंटली रिलाई नहीं करना है। इफ यू आर एन एजेंट देन यू हैव टू रिलाई बाय द रेको गाइडलाइंस। तुम्हें देखना है, तुम्हें फिर अपने हिसाब से वो चीजें चेंज करनी है। कि ऐसे नहीं, अब जैसे हम छोटी सा ट्रेनिंग में बात कर रहे थे, वहाँ पे रियल्टर वर्ड लिखा होगा डेजिग्नेशन में, तो मेक श्योर कि वो ट्रेडमार्क के साथ लिखा हो। इट कैन बी अ चांस कि जो चैट जीपीटी पे कैप्शन आएगा वहाँ पे रियल्टर वर्ड ट्रेडमार्क के साथ ना हो। ये छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना है ताकि हम
हमें ऐसे नहीं करना है कि जो हमें कंटेंट मिले वी आर जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग। ओके, तो ये बात की नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, अकल लगाएं। एग्जैक्टली। और बस इसको कंसिस्टेंट रखो, इससे सीखते रहो। और लास्ट क्वेश्चन सबका एक ये भी होता है जो मेरे को काफी बार मिला, व्हाई दी सॉफ्टवेयर्स आर फ्री वर्जन तो हमें मिल ही रहा है, पेड तो है, बट फ्री से हमारा बहुत ज्यादा काम हो जाता है बिकॉज ये सॉफ्टवेयर हमारे से ही लर्न करते हैं, लाइक वी आर दी वंस हु आर ट्रेनिंग देम, तो तभी मशीन लर्निंग बोलते हैं इसे। तो जितना हम इनको ट्रेन करते रहेंगे उतना ही एफिशिएंट होते रहेंगे। ओके, हम एक बात बता दें कि हम चैट जीपीटी को प्रमोट नहीं कर रहे, वी आर talking about AI. Yeah, exactly. ChatGPT is the tool of AI. It's just an example. Then we have DeepSeek, we have other tools like Gemini, Meta AI. It's on you what software you want to use. और ये वीडियो एडिटर्स भी AI बेस्ड होते हैं अब? हाँ बिल्कुल। फॉर एन एग्जांपल CapCut AI, वो भी वीडियो एडिटिंग टूल है, बट इट वर्क्स ऑन दी AI थिंग कि आपको बस टेम्पलेट्स पहले से हैं, बट आपको बस अपनी वीडियोस को वहाँ पे इंसर्ट कर देना है एंड योर वीडियो विल बी एडिटेड। ओके, एंड ऑल्सो अगर मैं जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं उर्दू में, हिंदी में, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है एआई में कि हम इसकी लैंग्वेज भी ट्रांसलेट करते हैं, लाइक फ्रेंच में कर दें, पॉलिश में कर दें? इवन फॉर माय ओन वीडियोस आई हैव यूज्ड द ऐप नोन एज captions.ai। तो उसमें एक फीचर है कि सपोज आई डोंट नो रीजनल लैंग्वेज, मलयाली ले लेते हैं हम एग्जांपल, ओके, और मे बी चाइनीज लैंग्वेज, कि हमारा कोई क्लाइंट चाइनीज बेस है। सो इफ आई इंसर्ट माई वीडियो इनटू दैट ऐप, तो वो दिखाता है डू यू वांट द लैंग्वेज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ, तो मैं वहाँ पे कर दूंगा ओके फ्रॉम इंग्लिश टू चाइनीज, तो वो मेरे को एग्जैक्ट लिप सिंक के साथ चाइनीज में ही कर देगा। और मैं व्यूअर्स को बोलूंगा कि आप लोग ये ट्राई करना एंड यू विल फाइंड इट वेरी फैंसी, कि आज के टाइम पे लाइक एवरीथिंग इज ऑन योर टिप्स, इट्स जस्ट ऑन अस कि हमें क्या यूज करना है। और ये फ्री हैं सारे टूल्स, इनके पेड वर्जन्स भी हैं? Captions.ai is a paid tool. Okay. But yeah, for a start, maybe you can get the trial version for 15 days. You will have to check. Okay. But Captions.ai का मैंने पे करा था या ओके नहीं, चलें, थैंक यू मैनेक साहब, बहुत आपसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिली हम मुझको भी और सबको देखने वालों को भी। तो आपसे फिर मिलेंगे किसी और वक्त, दोबारा चलें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ओके ना, बाय बाय।